और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्यालय का उद्घाटन कर दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस कमिश्नर डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वे इस दौरान करेंगे। उद्घाटन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, मुख्यमंत्री आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर? देखिए, आज एमएसएमई दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर यूपी आईटीएस के चतुर्थ संस्करण का जो एक कर्टन रेजर सेरेमनी है, उस कार्यक्रम में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और दोपहर 3:30 बजे के आसपास वो सेक्टर 96 जो नोएडा का गौतम बुद्ध नगर का इलाका है वहां पहुंचेंगे। उसमें एक कहा यह भी जा रहा है कि 2469 करोड़ से ये सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण का जो मुख्य प्रशासनिक भवन है उसका उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 70 और विकास की परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है और उसमें कई जगहों का निरीक्षण भी खुद सीएम योगी करेंगे, जिसमें मुख्य प्रशासनिक भवन भी शामिल है और कई ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे जो छोटे बड़े, जिसमें कई ऐसी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उसके जो टाइमलाइन दी गई थी उसका समीक्षा बैठक भी की जा सकती है। अधिकारियों से उसका फीडबैक भी लेंगे। बिल्कुल। और विजय, अगर देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये अहम दौरा है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जो वो उद्घाटन करने वाले हैं परियोजनाओं का, उनमें सबसे अहम कौन कौन सी परियोजनाएं होने वाली हैं विजय? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नोएडा का प्रशासनिक भवन है, जो काफी हद तक कहा जाए 2469 करोड़ से बना हुआ है और बहुत ही पुराना और जर्जर अवस्था में था, जिसे पूरा दोबारा नए तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि रिनोवेट किया गया है और उसको नए तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर और ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जो बूस्टर डोज देने की तैयारी है, उसमें 70 विकास परियोजनाओं का बड़ा अहम रोल है और उसमें जो कर्टन रेजर की सेरेमनी है उसमें भी शामिल होना है। तो कुल मिलाकर विकास की जो परियोजनाएं हैं उनमें सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ना है, जो कर्टन रेजर होना है कार्यक्रम, उसके लिए भी पहले से जो रूपरेखा बनी है उसके लिए भी कुछ विकास परियोजनाओं को उससे कनेक्ट करना है। तो इस वजह से भी वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चूंकि कई जगहों पर देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नोएडा जैसी स्थिति में भी अभी भी कई जगहों पर नहीं पहुंची है। तो सड़क नाली खड़ंजे की बात अलग है, लेकिन आधुनिकता की ओर जब बढ़ना है तो जाहिर सी बात है कुछ नए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे सरकार को, इसीलिए वो उसमें पूरी तरीके से जुटी हुई है। और खुद योगी आदित्यनाथ आज जब नोएडा जा रहे हैं तो कई ऐसी जगहों का निरीक्षण भी करेंगे जहां पर वो बड़ी सौगात देंगे। बिल्कुल। और विजय, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कितने बजे वहां पर पहुंचना प्रस्तावित है और दूसरी अहम चीज की कौन कौन से बड़े पदाधिकारी उनके साथ मौके पर मौजूद रहेंगे? देखिए, नोएडा के प्रभारी मंत्री के साथ साथ जो स्थानीय विधायक हैं जेवर से धीरेन्द्र सिंह और जो नंद किशोर गुर्जर हैं और इस तरीके के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ रहेंगे और जो नोएडा के प्रभारी मंत्री हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और दोपहर 3:30 बजे के आसपास सीएम योगी नोएडा पहुंच जाएंगे। जो उनका चार्टर्ड प्लेन है वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरेगा और वहीं से वो कार्यक्रम में जाएंगे। एक और अहम चीज जानना चाहेंगे विजय, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर एक हलचल देखने को मिल रही है। चुनावी सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बहुत खटपट की जो खबरें सामने आ रही, क्या गौतम बुद्ध नगर आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ये नोएडा प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों के साथ उनका मिलना जुलना होगा,
और साथ ही जो है अन्य अधिकारियों के साथ में जो उनकी तरफ से जो बातचीत होगी, क्या उस दौरान चीजों को संभालने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में तमाम नवयुवकों को रोजगार दिए जाते हैं। अब जो नोएडा की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है। देखिए, निश्चित तौर पर जब बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी खटपट होती है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जब किसानों को जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह लखनऊ लेके आए फ्लाइट से, तब दूसरे नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की थी। खासतौर से पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जो सत्येंद्र सिसोदिया है, उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था, उसमें जांच के आदेश हुए थे। ये इंटरनल मामला है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि तेजपाल नागर जो दादरी से एमएलए हैं, उन्होंने भी अभी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उनमें भी मायूसी थी। उनको भी लगता था कि उनके जिले के किसान मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे तो वो भी साथ रहे। दूसरे जो विधायक हैं नोएडा से, वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं। उनको भी लगा होगा कि नोएडा में जब एयरपोर्ट बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, तो उनकी मौजूदगी भी किसानों के साथ रहे। तो ये सब मन में रहता है नेताओं के। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक इतना बड़ा चेहरा है जिस चेहरे के पीछे ये तमाम छोटे छोटे विवाद छिप जाते हैं। बेहद शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।